और इस लाइन पर जब हम पैर रखेंगे तो अपने पैरों को देखेंगे कहाँ आ रहा है बार बार। अगर यहाँ पैर हमारा आ रहा है तो हमारा ड्रॉप बॉल लगभग हेड के पास गिरवाना है। इसी ड्रॉप बॉल पर हम ड्राइव करेंगे। तो पहला सेगमेंट हमारा ड्राइव का है। देखिए आप इसको कैसे हम करते हैं। ये बॉल को वेट किया और ये यहां से हम खेलना शुरू किए। अब देखिए ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि ड्रॉप बॉल आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इतनी छोटी सी चीज गलत करते हैं इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखिए इसमें पूरा हमारा बॉडी वेट और कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। इस तरीके से ये ड्रॉप बॉल हमारा ड्राइव का हुआ। अब अगला सेगमेंट आता है, हमें थोड़ा सा अपने आप को दूर करना है और इसी को मूविंग आउट में कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या है कि हमें ये देखना है कि हम कहां से इस पे रीच कर सकते हैं। अगर हम इस पे रीच कर पा रहे हैं तो ये बेटर है। चलिए यहां चलते हैं हम। देखिए अब आप इसको मूविंग आउट यानी स्टेप आउट करके ड्राइव कैसे मारेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल आपको बार बार जब करने की आदत डालेगा ना तो ये बिल्कुल बेहतर ढंग से आपका एग्जीक्यूट होगा और आपका बॉडी वेट अच्छा ट्रांसफर करेगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, स्पॉट एक बार बनाना सीखना है कि ये स्पॉट ड्रॉप बॉलर जो होता है उसको एकदम इजी हो जाता है कि कहां बॉल फेंकनी है। और आपके लिए इजी क्या होता है, दरअसल आपके लिए जो इजी होता है वो ये होता है कि आप उसी जगह की बॉल को अपने बॉडी को एडजस्ट करते हुए, अपने स्टेप्स को एडजस्ट करते हुए खेल लेते हो। और जब ऐसा आप करने लगते हो तो क्या होता है, इसमें मैच के दौरान बॉल जब भी आती है तो आप उसी ढंग से उसको अच्छे ढंग से स्ट्रोक्स खेल सकते हो। देखिए स्टेप आउट्स को फिर से एक बार फिर से देखिए। इसमें आपको पैरों का मूवमेंट उतना ही ले जाना है जितने से आप बॉल के करीब पहुंच जाए। अब ये दोनों सेगमेंट आपने देख लिया। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से आपका टाइम बिल्कुल लैप्स नहीं होना चाहिए और अंदर आपको अपने और शॉट्स भी कंप्लीट करने हैं। जैसे अब इसके बाद हम स्वीप शॉट की ओर चल रहे हैं। स्वीप शॉट में आपको पहले अपने आप को डिजाइन करना होगा। देखिए होता क्या है, ड्रॉप बॉल खेलते समय आदमी अपने आप को डिजाइन नहीं फॉर्म कर पाता है। डिजाइन कैसे करना है कि हमारा बॉल कैसे कनेक्ट होगा, किस बॉल को हमको कनेक्ट करना चाहिए। अब यहां से अगर हम खड़े हैं, सपोज कीजिए हम यहां पर खड़े हो गए, फिर से हम अपने आप को डिजाइन करते हैं। ये हमारा डिजाइन सिस्टम है, मतलब स्टांस यहां से ले रहे हैं हम। पॉपिंग क्रीज मैंने बना दिया और इसके बाद हमने पैर को निकाला और यहां पर जाकर के बॉल को कनेक्ट करना है मुझे। तो इसके बाद यहाँ ड्रॉप बॉलर के साथ हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कि उससे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर ड्रॉप करेगा बॉल वो। अब वो किस पोजीशन से ड्रॉप करेगा, बहुत सिंपल है। जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ से बैट को लेके जाना है तो सामने से ही बॉल को ड्रॉप करेगा तभी इजी ड्रॉप हो पाएगा। तो अब मुझे ये देखिए स्वीप शॉट खेलना है। देखिए इस तरीके से आप स्वीप शॉट खेल लेंगे। अब इसके बाद ड्रॉप बॉल पे और भी शॉट्स हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे बैकफुट पंच करना है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, आप यहां पर खड़े हुए और आपको बॉल यहां से जाकर के पंच करनी है। तो आप अपने पार्टनर को पीछे ले आइए, आइए इधर, और यहां पर बॉल को ड्रॉप करेंगे। ये हमें बार बार पीछे जाना है और कवर पर हिट करना है इसको। यस, ये बॉल ट्रिप ऐसे फेंकना नहीं है। जब आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या आपने इससे पहले भी इस तरीके से ड्रॉप बॉल्स खेले, तो आपको ये महसूस होगा कि मैक्सिमम बच्चों को ये महसूस होगा कि ऐसा हमने नहीं किया। उसके पीछे की वजह ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है कि ये कोचिंग का पार्ट है।
दरअसल ये आपके दिमाग का पार्ट है कि आप किस तरीके से अपने आप को क्रिएट करते हो। बहुत सारी चीजें क्रिकेट में ऐसी होती है ना जिसको आप खुद लॉन्च करते हो और वो लॉन्चिंग आपकी बेहतरीन हो जाती है। जैसे कॉर्न ड्रिल्स को आपने देखा होगा, स्क्वायर कट करना है तो उसके लिए एक स्टंप लगा करके स्टंप के ऊपर कॉर्न लगा देते हैं। अब उसके बाद उसको शॉट्स खेलते हैं। आपने देखा होगा कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो स्टेप आउट करके खेले जाते हैं, मूविंग आउट होते हैं। उसमें बाउंड्री पर जो है बॉल को मार करके टकरा के वापस आती हुई बॉल को हम मारते हैं, यानी होम क्रिकेट में आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि इस तरीके के तमाम ऐसे शॉट्स हैं जिसको खेल करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ये ड्रॉप बॉल का सेगमेंट है और छोटे से केज में छोटी सी जगह में। इसके बाद इसमें एक और चीज आती है। अब आपके पास सपोज कीजिए पांच प्लेयर हैं आपके साथ पार्टनर के रूप में, तो आपके लिए क्या प्लस है? उन पांच में से दो ऐसे हैं जो फील्डिंग करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते हैं, ये बिल्कुल मत सोचिए। क्यों? क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में कंप्लीट पैकेज बनने के लिए न सिर्फ बल्लेबाजी आनी चाहिए बल्कि गेंदबाजी भी आनी चाहिए। अगर गेंदबाजी नहीं भी आपके सेगमेंट में है, विकेट कीपर हैं आप, या फिर मान लीजिए कि आप बल्लेबाज हैं, तो आपको फील्डिंग तो कॉमन है, फील्डिंग तो सारे प्लेयर्स को आनी चाहिए। तो आप जब भी ड्रॉप बॉल हो रहा है तो एक काम और कर सकते हैं, केज से अलग हटके। कब कर सकते हैं ये चीज? जब आपके पास 4 या 5 प्लेयरों की संख्या हो। तो एक आपका पार्टनर हो जाएगा और 2 फील्डर हो जाएंगे, तो एक जगह पर खेला गया शॉट आपको ये दिखाएगा कि आप बारी बारी उसी जगह पर उस बॉल को खेल रहे हैं, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है। तो ये भी हम करते हैं, इससे हमें बहुत फायदा होता है और साथ ही साथ हमारे सामने वाले पार्टनर्स को ये फायदा होता है कि वो मल्टीपल ट्रेनिंग कर लेता है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं जो जितने भी शॉट्स क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं उसमें तमाम शॉट्स ऐसे हैं जिसको हम इसी तरीके से प्ले कर सकते हैं। अगर आप यहां से ड्रॉप बॉल देखेंगे, सामने से अगर थोड़ा सा पुश करके फेंकना है जैसे नॉकिंग स्टाइल में, तो वहां से लैप हम कर सकते हैं। देखिएगा सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से हम अपने पार्टनर को बोलेंगे कि अब ये बॉल फेंकेगा वो, इसमें लैप कौन सा बॉल पे करेंगे हम? जो बॉल थोड़ा सा गुड लेंथ स्पॉट पर होगा या फिर छोटा होगा, उस बॉल को हम लैप करना चाह रहे हैं। हम एक सामने अपना पार्टनर पीछे लगाएंगे, इधर आ जाओ, और कंटिन्यू बार बार बैट से बॉल को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पे बॉल को फेंकना है, इस तरीके से हम लैप करेंगे शॉट को। आपने देखा होगा, थोड़ा सा गति रखिए। आपने ये देखा होगा, स्कूप आपने देखा होगा, लैप आपने कम देखा है। लैप बहुत सारे खिलाड़ी तब खेलते हैं जब बॉल की स्पीड होती है, तो वहां लैप खेलते हैं, स्कूप भी खेलते हैं। तो इस तरीके से लगातार प्रैक्टिस करने के बाद स्कूप और लैप दोनों आपका अच्छा होगा। वरना आपकी पोजीशन ऐसे बनती है, आपको आई साइड अपना एकदम कनेक्ट करना होगा बॉलर के साथ। बॉलर थोड़ा सा डाउन पोजिशन पे आइए, आपको आई साइड पर अपने आप को कनेक्ट करना होगा। नो रॉन्ग। देखिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता हूं फिर दिखाता हूं आपको। इसमें आपको कनेक्ट करना है बॉल को। बॉल बिल्कुल फाइन जाता है, जब फाइन जाएगा तो विकेट कीपर के आसपास से बॉल जाएगा। तो सॉलिडिटी है कि आपको रन्स ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं जब फाइन लेग नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जब भी ड्रॉप बॉल खेलिए आप लोग, तो ड्रॉप बॉल खेलते समय अपने माइंड को क्रिएट करने का प्रयास करिए कि कहां पर सिखाया गया, हेड के नीचे बॉल ड्रॉप हो रही है नहीं हो रही है, आपका पैर कितना रीच कर रहा है, फुटवर्क आपका कैसा है, दूसरा आपका माइंडसेट कैसा है, आपका ब्लेड कैसा जा रहा है, आपकी बैकलिफ्ट कितनी अच्छी है, आपका फुल बॉडी पोस्चर क्या रिएक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आपका ड्रॉप बॉल बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म की ओर ले जाएगा आपको और आपको बेहतर बल्लेबाजी की ओर मोटिवेट करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। बंद कर।